हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो दैट इज लाइफ अपडेट पर इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स आई रेड ऑल ऑफ देम एंड उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जैसे हाउ इम्पोर्टेंस इज फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि सिंस आई वॉज अ होम मेकर फॉर फ्यू ईयर्स, तो वो चीज़ मुझे अभी कैसे काम आ रही है वाइल आई एम वर्किंग नाउ। तो आई विल टेल यू सम अदर डे। तो टुडे विल स्टार्ट विद रीजनिंग फॉर क्लरिकल प्रीलिम्स, ठीक है। जस्ट लाइक क्वांट्स वीडियो आई हैव डिजाइंड रीजनिंग प्रीलिम्स क्लरिकल वीडियो एज वेल, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं एक क्वेश्चन से कि क्या पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको भी एक अनसॉल्वेबल मिस्ट्री की तरह लगती हैं? इफ यस, सो लेट मी हेल्प यू आउट टू मास्टर योर रीजनिंग सेक्शन एंड स्कोर एंड एम फॉर 30+। इनफैक्ट आई वुड से कि क्लरिकल के लिए तो हमें फुल मार्क्स का ही एम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है एंड इस बार वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा आई है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वांट का मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या करना है एंड इन द सेम वे आई विल टेल यू कि क्लरिकल के लिए आपको रीजनिंग में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इफ आई एम टू स्टार्ट विद व्हाई रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1, इट होल्ड्स 35% वेटेज इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। एंड नंबर 2 इज कि इस पे आपको एक बार बस समझ आ गया कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें ना कोई थ्योरेटिकल पोर्शन आपको करना होता है लाइक अनलाइक इन क्वांट, ठीक है। इसमें एवरीथिंग इज लॉजिक बेस्ड। आपको पजल्स, मिसलेनियस सब चीज़ें एक बार आपने पढ़ ली है किसी से, या फिर कुछ लोग तो बिना पढ़े कर लेते होंगे, लेकिन एक बार हमें पढ़ना है, एक बार समझ में आ गई, बार बार उसकी थ्योरी के ऊपर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो द ओनली वे टू मेक योर रीजनिंग बेस्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एंड नाउ इफ आई एम टू टॉक अबाउट हाई वेटेज टॉपिक्स जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, टॉपिक्स जैसे लीनियर, सर्कुलर, फ्लोर बेस्ड एंड बॉक्स बेस्ड पजल्स, ठीक है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं क्वेश्चंस। एंड उसके बाद अगर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँ पजल सॉल्व करने के लिए, तो वो ये रहता है, हमेशा जो भी सिंपलर वाला क्लू दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए पजल को, उसके बाद आगे का पजल अपने आप सॉल्व हो जाता है। एंड क्लरिकल में तो और भी ज़्यादा ईजी होते हैं पजल्स, बस इसमें आपको स्पीड चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे पजल्स इन वन सिटिंग प्रैक्टिस करने हैं। तो इसके लिए आप गाइडली से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी गाइडली से। एंड अगर मैं आपको बताऊं, उनका एक न्यू प्रीमियम पीडीएफ बंडल कोर्स लॉन्च हो चुका है 2025 के लिए, ठीक है। उसमें आपको एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज एंड many other new things आपको मिलेंगी। I will share the link in the description and for more information you can check it out। and also वैसे काफी नॉमिनल प्राइस पे ऑलरेडी है। इफ यू विल यूज माई कोड दैट इज TGMAX, तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई रिकमेंड यू टू बाय, आपको जो भी सूट करता है, जैसे एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल कोर्स होगा या फिर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे भी आपको लगता है यू शुड बाय, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करनी है वहां से। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हाई वेटेज रखते हैं, 2 टॉपिक्स हैं बेसिकली, इनइक्वालिटीज एंड सिलोजिज्म्स। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सिलॉग्स में कई बार वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। पजल्स एक आधा रह सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं रहने चाहिए और एक्यूरेसी के साथ आपके सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं और जिनको एंड में करना होता है, वो होते हैं ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शंस। मैं आपको हमेशा से बताती रही हूँ और इसका फीडबैक भी मुझे पॉजिटिव मिला है कि मैम हमने आपकी सजेशन सुनी एंड इन दोनों को एंड में किया एंड वी वर एबल टू स्कोर गुड इन प्रीलिम सेक्शन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। बाकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी क्लरिकल एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। कई बार एक चीज यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना, तो स्क्रीन जो होती है ना, वहाँ पे 125% जूम करी होती है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे मूव करना है, देखना है कि उधर तो कुछ नहीं बच रहा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मॉक्स जब भी देते हो तो आपको स्क्रीन को 125% पे ही जूम करके देना है, ताकि आपको एग्जाम वाली फीलिंग आ जाए। जो बच्चे फोन से मॉक्स देते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती होगी, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि उनको और भी फोकस करना पड़ता होगा। स्क्रीन छोटी रहती है, उनको बार बार ऐसे ऐसे करना है, उसी टाइम में, गिवन टाइम में सॉल्व करना होता है। एंड
दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू, है ना। तो अभी अगर मैं यहाँ पर डेली स्केड्यूल की बात करूँ तो आपको मिनिमम 1 आवर डेली पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को देना है। आपको देखना है कि 1 आवर में आप डेली कितने पजल्स सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। यू हैव टू नोट डाउन योर टाइम। एक A4 शीट लीजिए, वहां पे लिखिए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, फिर उसके बाद सिलॉग्स, उसके बाद ब्लड रिलेशन एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। इन तीनों को, पजल्स को 1 आवर, सिलॉग्स को 30 मिनट्स एंड ब्लड रिलेशन को भी 30 मिनट्स, 2 आवर्स डेली आप मिनिमम देंगे। आई एम श्योर आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से एस कर पाएंगे। एंड यू हैव टू राइट डेली कि आपने 1 घंटे में कितने पजल्स सॉल्व किए, ठीक है। आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। उसके बाद जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो जिनको लग रहा है कि यार मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, उनको सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना है रीजनिंग की, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। दैट इज सिलॉग्स एंड इनइक्वालिटीज। इसके लिए आप शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं, ट्रिक्स भी बहुत सारे आती हैं। डोरमैट मेथड आता है, अंकुश लांबा सर करवाते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है, जिससे भी आप ज्यादा तेजी से सॉल्व कर पाते हो, वो चीजें अपनाइए एंड इनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। सिलॉग्स एंड इनइक्वालिटीज को मुझे लगता है हार्डली 4 to 5 डेज लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के ऊपर आइए एंड देन यू जंप टू मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शंस एंड जो भी अदर टॉपिक्स होते हैं वो। ये बिगिनर्स के लिए है। जब आपका बेसिक्स सिलॉग्स एंड इनइक्वालिटीज हो जाएगा 5 to 6 डेज में, उसके बाद 5 to 6 डेज आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को दीजिए। 3rd वीक में आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, मिक्स्ड पजल्स की, मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज रीजनिंग के मॉक्स दीजिए। एंड देन यू नोटिस, देन यू राइट डाउन योर मिस्टेक्स, एनालाइज योर मिस्टेक्स। उसके बाद आप अपने वीक एरियाज के ऊपर फोकस करिए एंड देखिए कि ये एरिया मेरा वीक है, इसमें मेरी एक्यूरेसी नहीं है, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरियाज, ठीक है। ऐसे एज अ बिगिनर प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर मैं मॉक्स की इंपॉर्टेंस बताऊं तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने वीक एरियाज को एनालाइज करने के लिए। तो डेली आप एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का दीजिएगा। जिनका स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी वो डेली सेक्शनल मॉक 100% दें, ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद मिनिमम 30 मिनट्स एनालिसिस में लगाइए अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो। यार एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं एनालिसिस से बचने का, रीजनिंग में स्पेशली, रीजनिंग में ना आप मॉक में इतनी मेहनत लगा के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की विद फुल एक्यूरेसी ट्राई करना, ताकि जब आप सबमिट करके अपने मार्क्स देखो आपको दिखे कि अरे मेरे तो सारे सही हैं, इसका तो एनालिसिस करना ही नहीं है। बेस्ट चीज होती थी। मैं तो ऐसे ही करती थी कि रीजनिंग में कभी मुझे ऐसे एनालिसिस नहीं करना पड़ता, क्वांट में करना पड़ता था और इंग्लिश में करना पड़ता था। बाकी अगर मैं कॉमन मिस्टेक्स इन रीजनिंग बताऊं तो वो ये हैं कि एक तो क्या होता है ना, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत टफ पजल लेके बैठ जाते हैं और उसमें 2-2 घंटे वेस्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एग्जाम के हिसाब से पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप गाइडली से कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, बट एग्जाम वाइज ही प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट मेथड रहता है। एंड ये नहीं है क्लर्क के लिए आप पीओ के पजल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक होती है कि हम ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन को इजी समझ लेते हैं, बट एग्जाम में आप बिल्कुल गलती ये वाली नहीं करना, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होती हैं। देखने में चाहे इजी लगे बट दे आर वेरी कंफ्यूजिंग एंड माइट वेस्ट योर टाइम इन प्रीलिम्स, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊं, जब मैंने रीजनिंग का स्टार्ट किया था पढ़ना तो पजल्स मैंने जिंदगी में कभी नहीं किए थे, बट अगर आज मैं बात करूं रीजनिंग मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग कैसे बना, क्योंकि आई वॉज कंसिस्टेंट विद पजल्स। मुझे समझ में आ गया था कि पजल्स कितना वेटेज होल्ड करते हैं एक प्रीलिम्स के सेक्शन में। तो मैं पजल्स को डेली करती थी। इनफैक्ट एंड डेज में तो मैंने अराउंड 50 पजल्स इन अ डे भी किए हैं। उसके बाद जब एग्जाम बिल्कुल पास आने वाला होता था तो मैं 100 पजल्स भी करती थी। मैं तो क्लरिकल के लिए एलिजिबल नहीं थी, पीओ के पजल्स थोड़े से टफ भी होते तो भी मैं करती थी। तो मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि प्लीज यू ऑल्सो बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू सॉल्व
20, 25, 30, 35 ऐसे डेली के 5 पजल्स या फिर 2 दिन के बाद 5 पजल्स इंक्रीज करिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। नाउ इन द एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जो कि अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। नोट योर टाइम कि आपको कितना टाइम लग रहा है पजल सॉल्व करने में ये वाला, एंड राइट डाउन द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड जो भी सबसे पहले आंसर करेगा आई विल पिन द कॉमेंट। एंड इससे कुछ होता तो नहीं है बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एस्पिरेंट को, ठीक है, इमीडिएटली सॉल्व करने का। इट शोज द रेडीनेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एस्पिरेंट, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से रीजनिंग का क्लरिकल के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स का। तो पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।